हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है वेयर क्लॉज। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डीएमएल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था। डीएमएल स्टेटमेंट्स जैसे सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट में आपको किसी कंडीशन को स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए वेयर क्लॉज का यूज किया जाता है। इसी वेयर क्लॉज के बारे में मैं आपको आज इस लेक्चर में बताऊंगी। एसक्यूएल के वेयर क्लॉज का यूज एक या एक से अधिक टेबल से डेटा को फैच करते समय या किसी टेबल में डेटा को अपडेट करते समय या किसी टेबल से डेटा को डिलीट करते समय कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। अगर उस टेबल में वो कंडीशन जो है आपने जो वेयर क्लॉज के साथ स्पेसिफाई की है वो सेटिस्फाई हो जाती है, तभी अप्रोप्रिएट एक्शन परफॉर्म होता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सेलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ाया था। सेलेक्ट स्टेटमेंट हम किस लिए यूज करते हैं? किसी टेबल से डेटा को फैच करने के लिए। किसी टेबल से डेटा फैच करते समय हमें कोई कंडीशन स्पेसिफाई करनी है तो उसके लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। अगर वेयर क्लॉज में दी गई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसी केस में सेलेक्ट स्टेटमेंट टेबल की वैल्यूज को रिटर्न करता है। जैसे कि एक हमारी टेबल है स्टूडेंट टेबल, हमें उसमें से उन्हीं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जिनकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस हो। तो वेयर क्लॉज के अंदर हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे कि ब्रांच क्या होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। इससे जिन स्टूडेंट्स की ब्रांच कंप्यूटर साइंस होगी उन्हीं स्टूडेंट का डेटा स्टूडेंट टेबल से रिटर्न होके आएगा, बाकी स्टूडेंट का डेटा नहीं मिलेगा। वेयर क्लॉज को हम रिकॉर्ड को फिल्टर करने और नेसेसरी रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए भी यूज करते हैं। वेयर क्लॉज को केवल सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही नहीं, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट्स के साथ भी यूज किया जा सकता है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी वेयर क्लॉज को सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कैसे यूज करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट के साथ भी हम वेयर क्लॉज को कैसे यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट को वेयर क्लॉज के साथ यूज करने का बेसिक सिंटेक्स होता है सेलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल का नेम वेयर कंडीशन। मतलब नॉर्मली जैसे आप सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं किस तरीके से लिखते हैं? सेलेक्ट जो भी कॉलम्स आपको सेलेक्ट करने हैं, सपोज कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, फिर फ्रॉम और आपके टेबल का नाम, उस टेबल के नाम के बाद हम वेयर क्लॉज को स्पेसिफाई करते हैं। वेयर क्लॉज को स्पेसिफाई करने के लिए हम टेबल के नाम के बाद लिखते हैं वेयर और उसके बाद वो कंडीशन लिखते हैं जिसके बेस पर हमको उस टेबल में से रोज को सेलेक्ट करना है। मतलब इसका सिंटेक्स हुआ सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 और कॉलम एन तक जितने भी कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं, फ्रॉम टेबल का नेम वेयर कंडीशन, कंडीशन जिसके बेस पे आप रोज को सेलेक्ट करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ वेयर क्लॉज को किस तरीके से यूज किया जा सकता है। सपोज हमारे पास एक कस्टमर्स की टेबल है जिसके अंदर 5 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी, और उस टेबल के अंदर 7 कस्टमर्स के रिकॉर्ड स्टोर किए हुए हैं। अब हमें कस्टमर्स टेबल में से उन कस्टमर्स की आईडी, नेम और सैलरी फैच करनी है जिनकी सैलरी 2000 से ज्यादा है और एज 20 से ज्यादा है। तो इसके लिए हम किस तरीके से क्वेरी लिखेंगे? मतलब इसके लिए हमें एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जिसमें हम कस्टमर टेबल से आईडी, नेम और सैलरी फील्ड से डेटा को फैच करेंगे और वेयर क्लॉज के अंदर दो कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, एक सैलरी जो ज्यादा होनी चाहिए 2000 से और एक एज जो 20 से ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए क्वेरी इस प्रकार से होगी सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम कस्टमर, इसके बाद वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000, इसके बाद एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे क्योंकि हमें दोनों कंडीशन स्पेसिफाई होनी चाहिए, सैलरी भी 2000 से ज्यादा होनी चाहिए और एज भी 20 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को स्पेसिफाई या कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पर भी डेटा फैच करना अलाउ होता तो हम और लिखते। यहाँ दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तभी डेटा आना चाहिए, इसलिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, एंड एज ग्रेटर देन 20।
इस क्वेरी को लिखने के बाद हमें जब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे हम तो रिजल्ट मिलेगा। मतलब एक टेबल मिलेगी जिसमें 3 कॉलम होंगे, आईडी, नेम और सैलरी, और केवल उन कस्टमर्स का रिकॉर्ड हमें मिलेगा जिनकी सैलरी 2000 से ज्यादा है और एज 20 से ज्यादा है। मतलब सैलरी भी 2000 से ज्यादा होनी चाहिए और एज भी 20 से ज्यादा होनी चाहिए। दोनों कंडीशन जिन कस्टमर की सेटिस्फाई हो रही होगी उनका रिकॉर्ड उनकी जो भी आईडी होगी, नेम और सैलरी, वो हमें दिखाई देगा। अगर हम चाहते हैं कि जो कस्टमर है जिनकी सैलरी 2000 से ज्यादा है और एज भी 20 से ज्यादा है, उनके सारे रिकॉर्ड, सारा डेटा हमें दिखाई दे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार कॉलम के नेम की जगह हम स्टार का यूज करेंगे। जब मैंने आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जब हमें किसी भी टेबल में से उसके सारे कॉलम्स का डेटा निकालना होता है तो कॉलम के नेम की जगह स्टार यूज करना एप्रोप्रिएट रहता है। हम चाहें तो उस टेबल के सभी कॉलम्स का नाम कॉमा लगा के लिख सकते हैं, बट उससे अच्छा सॉल्यूशन होता है कि जब हमें सारे ही कॉलम्स चाहिए उस टेबल के लिए तो हम स्टार लिख दें। तो इसकी क्वेरी कैसे होगी, सेलेक्ट, कॉलम्स के नेम की जगह आ जाएगा स्टार, फ्रॉम, टेबल के नेम में आएगा कस्टमर्स, वेयर, दो कंडीशन लगानी है, फर्स्ट क्या, सैलरी ग्रेटर देन 2000 एंड एज ग्रेटर देन 20। ऐसा करने पर हमें उस टेबल में से उन सभी कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे जिनकी सैलरी 2000 से ज्यादा होगी और एज 20 से ज्यादा होगी। उन सभी कस्टमर्स के हमें आईडी, नेम, सैलरी, एज और बाकी सारे जितने भी फील्ड हमने उस टेबल में स्पेसिफाई कर रखे हैं उन सभी फील्ड्स का डेटा हमें रिजल्ट में मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेयर क्लॉज को हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, वेयर क्लॉज होता क्या है, उसके क्या क्या यूज होते हैं। थैंक यू।